श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, जैसा आपको पूर्व में बताया गया था कि आज से जैन धर्म के विशिष्ट महान पर्व शुरू हो रहे। इसको हम नवपद आराधना पर्व कहते। इसका दूसरा नाम होली तप। ये जो नवपदाराधना पर्व है, इसमें नमोकार महामंत्र की आराधना की जाती। नमोकार महामंत्र हमारा इष्ट मंत्र। जैन घराने में जिसका जन्म हुआ अथवा जो भी जैन धर्म में थोड़ी सी रुचि रखता है, वह नमोकार मंत्र से अवश्य परिचित होता। तो बंधुओं, नमोकार मंत्र हमारा इष्ट मंत्र, हम इसकी आराधना करते हैं, जपते हैं, इस पर श्रद्धा रखते। ये सब बातें अपनी जगह है, सत्य। पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। नमोकार को हम जानते हैं, हमारी श्रद्धा है, हम इसका जाप भी करते हैं। पर ये नमोकार मंत्र इतना गहरा है, इसके महिमा इतने विशाल है कि हम जान करके भी कुछ नहीं जानते। ये बड़ी चुनौती वाली सी बात हो गई। हम नमोकार मंत्र के बारे में नहीं जानते, ये कैसे हो सकता? थोड़ी सी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तथ्य है यह भी कि नमोकार की महिमा अनंत है, और हम इसके बारे में बहुत ही थोड़ा, बहुत ही स्वल्प हम इसके बारे में जानते। तो बंधुओं, इस होली पर्व के नवपद आराधना के अवसर पर मैं नमोकार की महिमा जैसा थोड़ा बहुत मुझे आता है आपके सामने रखने का
प्रयास करूँगा और हम सभी इसके बारे में समझने की कोशिश करें। बंधुओं और बहनों, जो जैन धर्म की साधना है वह नमो से शुरू होती है। कहाँ से भाई? नमो से शुरू होती है। नमो का अर्थ है नमन करना, नमस्कार करना। तो आप कहेंगे ठीक है, नमन नमस्कार करते हैं। जैन धर्म की साधना यहाँ से शुरू है। इसमें ऐसी क्या बात हुई? नमो नमस्कार करते हैं। इतनी बड़ी बात कि साधना का प्रारंभ यहीं से होता है। ये कैसे? बंधुओं, जब हम नमो कहते हैं और नमन करते हैं, उस समय हमारा अहंकार टूटता। अहंकार जहाँ होगा वह नमो नमन नहीं करेगा। अहंकारी तो अकड़ कर रहता, अहंकारी झुकता नहीं। और जब तक झुकेंगे नहीं तो फिर मोक्ष महल में जा नहीं सकते। अध्यात्म में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। वो प्रवेश यहीं से होगा। कहाँ से? कि जब हम झुकेंगे, नमो करेंगे। इससे हम अध्यात्म के महल में, मुक्ति के महल में प्रवेश कर सकते। आपको एक बार ध्यान में लाता हूं। आपने कई जगह है मंदिरों में देखा होगा कि जहां प्रतिमा विराजित होती, वो जगह का जो दरवाजा है वो नीचा और छोटा होता। कभी आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। हमने देखा जब अंदर जाते हैं तो फिर झुक कर के जाते। कैसे जाते थे? झुक कर। वो दरवाजा बड़ा भी हो सकता, बड़ा बनाया जा सकता, लेकिन वो बनाया छोटा इसलिए जाता है कि आदमी झुक कर के जाए, अपना अहंकार छोड़ करके। बात थोड़ी सी बड़ी हो रही है, फिर भी कुछ बात कह लूं। बाइबल में एक बात बताई है। और क्या बताया बाइबल में? परमात्मा जहां रहता है उसके राजधानी का नाम है किंगडम ऑफ गॉड। परमात्मा की राजधानी, ये उसका नाम है। परमात्मा वहां रहता। जो लोग अपनी साधना करके जब जिस तरह है वहां जाते हैं, उस राजधानी में प्रवेश का दरवाजा नीचा, उसमें कोई जाना चाहे तो झुककर प्रवेश हो सकता है,
कोई खड़े खड़े सीधे अकड़ में जाना चाहे प्रवेश नहीं हो सकता। प्रश्न यह है, परमात्मा की राजधानी और दरवाजा छोटा, ये क्यों? कुछ बातें प्रतीक में होती, समझाने के लिए होती। उनमें से यह भी एक प्रतीकात्मक बात है। इसका अर्थ यही है, परमात्मा को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। अगर अहंकार में रहोगे परमात्मा को नहीं पा सकते, वहां तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। मैंने कहा जैन धर्म की साधना नमो से शुरू, इसीलिए इस मंत्र को नमोकार मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नमोकार, नमो नमन और कार करने के अर्थ में है। नमन करना, नमस्कार करना, ये इसका अर्थ है। नमोकार अर्थात नमन करना, नमस्कार करना, ये जिसमें किया जाता है वह है नमोकार मंत्र। बंधुओं, इस नमोकार मंत्र के कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम इस नमोकार मंत्र का नौकार मंत्र भी, नवकार मंत्र। आम बोलचाल में नवकार मंत्र कहते। नवकार मंत्र का अर्थ है जिसके 9 पद हैं। इसके 9 पद हैं। 5 पद तो आप समझते ही हैं। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो उवज्याय, नमो लोहे सब्बसा। ये 5 पद। 4 पद कौन से हैं? बंधुओं, वो 2 तरह से आचार्यों ने गिनाए। एक है एसो पंच नमोकारो, ये 1 पद हुआ। सर्वे पाव पणासनो, यह है दूसरा पद। मंगलाणं च सर्वेसिं, ये तीसरा हुआ। परमं हवै मंगलम, ये चौथा पद। ये मिलाकर 9 पद हो जाते। दूसरी तरह से ये जो 5 पद अभी गिनाए गए थे, इन 5 पदों का जो सार और गुण है वो 4 बातों में। वो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये 4 पद हैं, गुण रूप पद हैं। इन 4 को साथ जोड़ने से, मिलाने से जो गुण रूप पद है ये 9 हो जाते हैं। इसलिए इसको नवकार मंत्र भी कहते हैं। ये भी इसका दुनिया में 3 मंत्र प्रसिद्ध है। जैन धर्म का नमोकार मंत्र, वैदिक परंपरा का गायत्री मंत्र, बौद्ध परंपरा का तीसरन मंत्र। बौद्धों के यहाँ पर तीसरन मंत्र है। ये 3 मंत्र प्रसिद्ध है। और ये परंपराएं अपने मंत्र के प्रति श्रद्धा रखती। श्रद्धा क्यों रखती हैं? कल्याण मंत्र से होगा, परमात्मा मंत्र से मिलेगा, मंत्र से आत्मशुद्धि होगी। ये नाना अध्यात्म के जितने भी भाव हैं, ये सारे के सारे मंत्र के साथ जुड़े हुए। आप कहेंगे ऐसी क्या बात होती है मंत्र के अंदर
जो इतनी सारी बातें कही जाती हैं और इतनी सारी बात बताई जाती हैं, बंधुओं इतनी बात क्या, वो तुम आगे समझेंगे। बात इतनी नहीं, बात इससे और आगे और भी अधिक है। फिर भी थोड़ा समझते, हम बोलते हैं नमोकार मंत्र। क्या बोलते हैं? नमोकार मंत्र। नमोकार का जो अर्थ है वह मैंने अभी आपको बताया। अब हमने समझना है कि मंत्र जो शब्द है इसका क्या अर्थ होगा। ज्यादातर तो लोग मंत्र शब्द से यही जादू टोने, इधर उधर की बात, कुछ करना कराना, ये समझ, मंत्र से मतलब यही समझते हैं कि मैं मंत्र से मतलब इस तरह की बातें जो है वो मंत्र है। यहां उस तरह का कोई अर्थ नहीं। मंत्र शब्द का अपना जो मौलिक अर्थ है वह क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ रहस्य। क्या कहा मैंने? छिपा हुआ रहस्य। ऐसा रहस्य जो छिपा हुआ, जिसे हम नहीं जानते, और वो जो रहस्य है वो प्रकट हो जाए, कितना कुछ हो जाए, कितनी बात हो जाए, लेकिन छिपा रहता है, इसलिए वंचित रहते। थोड़ी सी बात समझते हैं। बंधुओं, कहीं किसी नगर में एक सेठ था, उसके 4 बेटे थे, बहुत धनी आदमी था। सेठ वृद्ध हो चला। उसने सोचा समय का कोई भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए, कब क्या हो जाए। कुछ मैं अपने घर परिवार के लिए, इनके भविष्य के लिए कुछ कर चला। उसने बंधुओं अपने घर में ही, चौक में ही बहुत सारा धन, रत्न, सोना आदि आदि चीजें, वो सब एक बड़े बर्तन में भर करके और गुपचुप वो सारी उसमें दबा, जिसे कहे जमीन के अंदर खजाना दबा, ऊपर सब ऐसे कर दिए, पता ही नहीं चला। और बही में उसने एक जगह पर लिख दिया, गंगा और यमुना के बीच में हमारा खजाना है। जब कभी अपने बच्चों के लिए लिखता हूं, जब कभी तुम्हें जरूरत हो और तुम मुसीबत में आ जाओ तो वहां से ले लेना। एक कई जगह पर लिख कर छोड़। समय तो आता ही है। सेठ का भी समय आया, सेठ चला गया। घर में धन बहुत था, लड़के कुछ गलत रास्ते चल दिए, व्यसनों में चल दिए, और एक दिन ऐसा आया कि जब उनका धन नष्ट हो, बड़ी मुसीबत हुई। अब क्या करें? इतना धन था, बर्बाद कर दिया। बहुत चिंता में पड़े, कहीं किसी से कुछ लेना देना हो, कुछ पता चल जाए। कुछ नहीं चला। उन चारों ने आपस में कहा और ये कहा कि वे अपने बड़े पुराने मुनीम थे, क्या पता हो सकता उनको कुछ याद हो, उनसे पूछो, उनसे सलाह लो। वो उसके पास गए, कहने लगे कि जी मुसीबत आ गई, पैसा खत्म हो गया, बहुत दिक्कत में है, कहीं आपको पता हो किसी से कुछ लेना देना कुछ हो तो कुछ बताओ हमारे को। मुनीम बोला भी ऐसे तो कुछ याद है नहीं, मैं आपके जो पुराने बहियां हैं वो देख सकता हूँ, क्योंकि सब मेरे हाथ से ही बनी थी, मैं देख सकता हूँ, कहीं कोई बात होगी तो बता दूंगा। उन्होंने बही उपलब्ध करवा दी। मुनीम ने बारीकी से देखना शुरू किया और वह पृष्ठ जिस पर लिखा हुआ था वो हाथ आया। आने के बाद उसने लड़कों से कहा, भाई ये कलम आई है,
इसमें तुम्हारे पिता ने लिखा है कि हमारा खजाना वहाँ है। बोले जी ये तो ठीक है, पर गंगा और यमुना के बीच खोदे कहाँ? ये तो बहुत दूरी की बात होगी, कहाँ तलाशे, कहाँ खोदे? मुनि हंस पड़ा, बोले मैं बताता हूं, पहले पता करो गंगा और यमुना क्या चीज है। ये प्रतीकात्मक शब्द है। बोले तुम्हारे यहाँ 2 गाय होती थी, बहुत दुधारू थी, बहुत दूध देती थी। उनमें से एक का नाम गंगा था, एक का नाम जमुना था। और ये देखो बंधते कहाँ थे? बोले यहाँ बंधा करते, चौक में थे गए, इधर गंगा बनते थे, इधर जो है यमुना। बोले इनके बीच में खोदा, वहां से खजाना निकल आया। बंधुओं, ये कुछ प्रतीकात्मक शब्द होते हैं, जो रहस्य होता है उसको व्यक्त करते हैं। उस बात को, खजाने को इस तरह से छिपाया गया कि वो छिपे भी गया और फिर पता लग भी गया भी कैसे। ऐसे मंत्र शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ रहस्य। ऐसी क्या बात है? क्या छिपा हुआ इसके अंदर? इसमें क्या छिपा है? आपने पढ़ा होगा, संतों के श्रीमुख से सुना होगा, नमोकार मंत्र के लिए 14 पूर्वानुसार। क्या कहा मैंने? यह 14 पूर्वों का सार है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। 14 पूर्व का सार। पूर्व शब्द की व्याख्या पहले कई बार हमारी चर्चाओं में आई, हमने की है। पूर्व शब्द क्या है? बंधुओं, पूर्व ज्ञान का समुद्र होता है। वो जो इतना बड़ा ज्ञान का समुद्र है, वह सारा समेट करके इस एक घट में, नमोकार मंत्र में इसमें समाहित है। जिसका पार पाना कठिन है, वह नमोकार मंत्र के अंदर समाहित। थोड़ा सा इस बात को हम और समझते हैं। जिन शासन सारो, भाई और बहन, जिन शासन सारो, जिन शासन का जो सार है। 14 पुवाणम जो समुद्धारो, 14 पूर्वों को जिसने अपने में समेटा हुआ है, बता रहे हैं। जिन शासन का नमोकार मंत्र सार है, और यह सार किस रूप में? 14 पूर्वों का को जिसने अपने आप में समेटा हुआ। और जस मनो नवकारो, जिसके मन के अंदर, जिसके भावों में, जिसके अंतर में यह नमोकार मंत्र होता है। संसारो तस्य किम पुणाई, संसार उसका क्या कर लेगा? इसके 2 भाव हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लगे, नहीं। इसका अर्थ है ये विशाल संसार समुद्र जन्म और मरण का, ये उसको डुबो नहीं सकता। इससे वह पार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, इससे वो पार निकल जाएगा। नमोकार मंत्र ऐसा है, ऐसी इसकी महिमा। तो बंधुओं, नमोकार मंत्र की ऐसी विशिष्टता बताने लगा हूं, थोड़ा सा और समझ। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी महिमा अपार होती, उनकी महिमा को समझना और पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी दुनिया में 3 चीजें, वो चीज क्या है? वो चीज है मंत्र, मणि और औषध। ये 3 चीजें। पहले हम 2 की चर्चा करेंगे, मंत्र के बाद में करेंगे। मणि और औषध। मणि नाम तो सुना होगा आपने भी, एक नागमणि होती है, सुना होगा। और बता रहा हूं, एक सूर्यकांत मणि होती है, एक चंद्रकांत मणि होती है, और भी मणियां होती हैं। ये बड़ी विचित्र
शक्ति को अपने में लिए और समेटे हुए। जलकांत मणि की विशेषता जो ग्रंथों में लिखी है, आदमी की मुट्ठी में अगर हो जलकांत मणि और पानी में उतर जाए वो डूबेगा नहीं, विशेषता है। और बंधुओं, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, बहुत बातें लिखी हुई हैं इनकी कि ये कितनी महिमा वाली होती हैं, कितने इनके अंदर विशेषता होती है। इतना समझ लें कि मणि के अंदर बहुत विशेषताएं होती। बात औषधि, औषध वनस्पति को कहते हैं। ये जो घास फूस जिसे आप कहते हो, पेड़ पौधे जिनको आप कहते हो, ये इनकी बड़ी विचित्र बात है। इनके अंदर कितनी सारी शक्ति होती है। आप कहोगे हमें तो सारी उम्र हो गई ये खाते खाते भी, रगड़ते रगड़ते भी, देखते देखते हुए, हमें तो कोई शक्ति मिली नहीं आज तक, हमें तो कोई दिखाई दे नहीं सकते। बात तो आपकी भी थी, नहीं बना योग आपका, क्योंकि इसका संबंध फिर पुण्य से जुड़ता है। जब पुण्य हो तभी तो बात बनती है। लेकिन जो औषध है, जो ये वनस्पति है, इनमें कितनी वनस्पतियां देवाधिष्ठित होती है, कितनी विचित्र बात है। और इनकी अपनी गुणवत्ता बड़ी विचित्र होती है। आखिर आप भी तो सोच करके देखो, आदमी का शरीर तप रहा हो, एक औषध, एक कोई जड़ी बूटी थी और आदमी ठीक हो गया, ये कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है यह। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात बताई मैंने। बहुत विशेषताएं इन वनस्पति में होती हैं और कहूं में नाना चमत्कार भी इन वनस्पतियों के अंदर हुआ था। अनेक तरह की बात इन वनस्पतियों की और औषधियों की बात। भगवती सूत्र में जिसकी चर्चा पिछले समय से चल रही है, हम कर रहे हैं, उसमें एक प्रसंग आता है। प्रसंग क्या आता है? भगवान से पूछा गया, भंतेणं रुदन्ति, भगवान रुदन्ति एक वनस्पति है। बोले हाँ वनस्पति है। उसको रुदन्ति क्यों कहते हैं? रुदन्ति इसलिए कहते हैं कि रोती रहती है। रोना आदमी की तरह नहीं होता, वो टुपकती रहती, उसके पत्तों से पानी सा टुपकता रहता है, उसको ही रुदन कहा कि वह रोती है। और क्यों रोती है वह? तो कहा वह जो रोती है उसका भाव है, मेरे होते हुए दुनिया दुखी क्यों है। हाँ भाई प्रशांत जा रहा हूँ, कुछ बात चली आज, कुछ बात हो रही है कि मेरे होते हुए और यह दुनिया दुखी क्यों है। तो वो क्या करेगी इसमें दुख मिटाने में? करेगी यह, उसके पत्तों से जो पानी टपकता है वो रसायन होता है। अगर वह तांबे को लगाया जाए, तपाया जाए, सोना हो जाए। भाई कहेंगे ये क्यों नहीं बता रहे आप, ये क्यों नहीं सुना रहे? ये तो सारी छिपा कर रख ली भगवती सूत्र में, और 2 महीने से और बात होती रही। सुनाने वाले पहले ये बात थे, अगर ये रुदन्ति मिल जाए, क्लेश ना दूर हो जाए, सारी दिक्कतें ना दूर हो जाए, और हमारी क्या दुनिया की दूर हो जाए। बंधु वो होती है, ऐसा नहीं है कल्पना, कोरी कल्पना हो, ऐसा नहीं। कान्हला में, उत्तर प्रदेश का जो एक नगर है कान्हला, गुरु महाराज योगीराज जी का चातुर्मास, वहां तो एक भाई जानकार थे। गुरु महाराज योगीराज जी का चातुर्मास था, तो वो कई सवाल पूछते रहते। वो रुदन्ति का ही जिक्र चलता कि रुदन्ति का जिक्र शास्त्र में आया। रुदन्ति एक ऐसी वनस्पति होती है, ऐसी क्या विशेषता होती है। वो चर्चा में ये बात आई कि भी उसकी पहचान देखी तो किसी ने है नहीं, देखने वालों ने देखी भी ऐसा, और प्रसंग है ऐसे संतों के भी, श्रावकों के भी, जिन्होंने रुदन्ति को देखा, ऐसे और भी प्रसंग है। तो उसकी विशेषता ये बताई कि उसका जो पानी टपकता है ना,
तो वहाँ छोटा पौधा होता है, उसके नीचे ऐसा हो जाता है जैसे कि तेल बिखरा रखा हो, मिट्टी चिकनी सी हो जाती। ये उसकी बात है। और उससे पानी बस टपकता उसके पत्तों से, और वो पानी नहीं होता, रसायन होती है। वहां कुछ भाई बैठे थे। एक भाई थे, उनका बाग था। वो भाई बोला ये हमारे बाग में एक ऐसा पौधा है। मैंने माली से पूछा इसके नीचे ये क्या क्या चढ़ा रखा, क्या करका तेल डालते हो क्या यहाँ? बोले वहां से सारी जो मिट्टी है वो ऐसी तेलिया से मिट्टी होती है। और मैंने देखे, मैंने माली से बोला बाबूजी ये तो ऐसे है, ये टपकती है इसके, इससे ऐसा होता है। वो तो ये भाई अगले दिन की भी इंतजार नहीं की, उसी दिन एक और को साथ लेके बाग में पहुंचा। बोले भाई हमारे तो बाग में है वो। बोले बाग में मैं गया, वहां देखा मौली ने सारी सफाई कर दी। सब जितने घास फूस पौधे जो कुछ थे सारे काट करके उधर ढेर कर रखा। और वहां एक भी कुछ नहीं पूछा अरे क्या हुआ? बोले बाबूजी घास बहुत हो गई थी, कूड़ा बहुत हो गया था, मैंने सफाई कर दी। बोले मैंने वो जगह ढूंढी। बोले वो जगह मिल गई पर पौधा नहीं मिला। बिना किस्मत की कुछ बात होती है। इसके साथ तो आदमी का भाग्य और पुण्य भी जुड़ा होता है। बात थे इस वनस्पति में, औषध के अंदर एक नहीं इतने गुण होते हैं। और क्या देवाधिष्ठित भी कई वनस्पतियां होती हैं। इतनी विचित्रता है, कल्पना मुश्किल हो जाए आदमी की। बात है मंत्र की। मंत्र, मणि और औषध, तीन बातें मैंने आपको बताई। बंधुओं, मंत्र की शक्ति भी बड़ी दिव्य है। मंत्र के अंदर अपार शक्ति होती है। और वो अपार शक्ति नमोकार महामंत्र के बारे में बात कर रहा हूं। इस नमोकार मंत्र के अंदर अपार शक्ति रही हुई है। 14 पूर्वों का ये सार है। और नमोकार मंत्र की विशिष्टता, इसके 35 अक्षर होते हैं। कितने? 35 कोटि देवों से पूजित, 35 कोटि देवों के द्वारा ये पूजित है। कोई अगर श्रद्धा के साथ में स्मरण करता है, निश्चित रूप से नमोकार की महिमा उसके सामने प्रकट होती है। और बताना चाहूंगा, सुमा सती की बात हो, सुभद्रा सती की बात हो, सीता सती की बात हो, सेठ सुदर्शन की बात हो, ये जितने चरित्र हैं ये अन्यथा नहीं है। ये सारे के सारे चरित्र दिव्यताओं से जो भरे हुए हैं, वो सब नमोकार मंत्र की महिमा और नमोकार मंत्र की बात है। अतएव ये नवपद आराधना के दिन, ये पर्व जितना आपसे हो सके, जितना कर सको, नमोकार की आराधना करनी चाहिए। ये बहुत मंगल है, शुभ है, कर्मों के निर्जरा करने वाला है। इसके साधना से जन्म और जन्मांतर के पाप दूर हो जाए। शास्त्र में मोह कर्म का जिक्र चला। किसका भाई? मोह कर्म का। मोह कर्म सबसे ज्यादा विकट बताया गया। और इसकी जो अवधि बताई गई, वो बताई गई कितने समय तक बना रह सकता है। तो कहा 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना किया जाए। 70 कोटा कोटि सागरोपम, इतनी इसकी अवधि है, इतने समय तक ये रह सकता है। भाइयों, कितना पुण्य चाहिए नमोकार मंत्र की आराधना में। जीव कर्म भोगते भोगते जब यहाँ पहुँचता है, 70 कोटा कोटि में से 69 कोटा कोटि कर्म भोग लेता है, तो उसका पुण्य और सौभाग्य होता है। तब उसके मुख से निकलता है नमो अरिहंतानम। क्या निकलता है? नमो। इतने पुण्यों की बात है, आपके हमारे पुण्यों की बात है। हमें ये सौभाग्य मिला नमोकार मंत्र की आराधना और जप करने का। तो बंधुओं, इन दिनों में तो करना ही है। और हमेशा नमोकार की आराधना करो, कल्याण होगा। पहला जो दिन है, इसमें
पहले पद की आराधना की जाती है। पहला पद है नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं का स्वरूप क्या है अब तो समय नहीं बचा है, आगे भाव रखता हूँ उस थोड़ा संक्षेप करके। आज मैंने मंत्र की बात आपको बतानी थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही समझ लें, नमो अरिहंताणं, जो अरिहंत भगवान होते हैं वे 12 गुण के धारक होते हैं। यूं तो अनंत गुण होते हैं उनमें, लेकिन 12 गुण प्रधान गुण होते हैं। उन प्रधान गुणों को हम समझ भी सकते हैं, पढ़ करके जान सकते हैं, और साथ में आज के दिन 12 मालाएं जपी जाती हैं नमो अरिहंताणं केवल इस पद की। और क्या आज जो इम्बिल करते हैं श्वेत द्रव्य से ही करते हैं। एक आसना करने वाले भी ऐसा कुछ भाव बना लेते हैं कि चलो इम्बिल नहीं हुआ एक आसना कर ले, लेकिन वह एक आसना जो है वो भी श्वेत द्रव्य से करें, बाकी जिसकी जैसी स्थिति हो वैसा कर सकते हैं। ऐसी इसकी महिमा है। 2 पंक्तियां। मंत्र श्री नवकार महाबलकारी है, पूरे 108 गुणों का धारी है। मंत्र श्री नवकार महाबलकारी है, पूरे 108 गुणों का। 108 गुण क्या होते हैं? माला में 108 दाने क्यों होते, मोती क्यों होते हैं, और नमो अरिहंताणं की इस पद की क्या महिमा है, आगे भाव रखते हैं। आज की चर्चा को विराम देते हैं और अब नमोकार मंत्र की महिमा को बताने वाली एक ऐसी कथा जो श्रीपाल मैना सुंदरी के नाम से जानी जाती है, कुछ चर्चा साथ में उसकी करेंगे। पहले हम चर्चा करते रहे जिन शासन के उन महान आचार्यों की, फिर चर्चा करते रहे पूज्य गुरुदेव योगी राज जी की। अब चर्चा करें नमोकार मंत्र की। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की। मालव देश के राजधानी उज्जैनी नगरी कहलाती। प्रजापाल राजा थे जिसकी प्रजा सदा ही दुख पाती। बड़ा ही अभिमानी था वह, खुद को भाग्य विधाता बतलाता। दुखे सुखे वो ही कर सकता, सबको यही समझाता। मैं मंत्री गण समझा कर हारे,
किंतु किसी की एक न माने। सुनो सुनो ऐ जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो ऐ जग वालो तुम नमोकार की। एक ऐसी कथा जिसमें नमोकार मंत्र की महिमा बताई, इसकी दिव्य शक्ति बताई गई, और नमोकार जपने से, नमोकार की चर्चा से, नमोकार के सुमरण करने से कर्मों की निर्जरा होती है और जीवन सुखी होता है। ऐसी क्या कथा है और ऐसी क्या चर्चा है नमोकार की जिससे कि जीवन सुखी हो जाए, और वो क्या रास्ता है, ये सब इस कथा में चर्चा करें। कथा का प्रारंभ एक राजा से होता है। एक राजा था, उस राजा का नाम प्रजापाल था। क्या नाम लिया? प्रजा का पालन करने वाला। प्रजापाल जो शब्द उसका अर्थ है प्रजा का पालन करने वाला, लेकिन वैसा था नहीं। नाम तो जरूर प्रजापाल था, लेकिन वह तो प्रजा को दुख देने वाला था, कष्ट देने वाला था। प्रजापाल बोलने के लिए था, प्रजापाल था। वह राजा मालव देश का राजा था, और उसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन इसकी राजधानी थी। वहां उसके अपने महल थे, आवास था, ये सब जो था। बात यूं थी कि प्रजा उसके नाम से ही भय खाती। उसका नाम आतंक का पर्याय बन गया। एक थे भाई, उनका नाम मुंशी जी था। ऐसे कभी कभी सुनाते थे, बोले महाराज कैसे कैसे लोग बोलिए जमाने के अंदर। में का सुनाओ बात। बोले जब हिटलर का जमाना था ना, तो लोग बड़े डरा करते थे हिटलर के नाम से। और यहाँ तक बोले हमने भी देखा, बच्चों को डराना होता तो नाम लेते हिटलर आ जाएगा, और बच्चे चुप हो जाते। बच्चों क्या पता हिटलर था कौन, लेकिन नाम आतंक का पर्याय हो गया। एक दिन एक तांगे वाला था, वो अपने घोड़ी को जो उसमें जोती हुई थी, वो कुछ चल नहीं रही थी। उसने कहा चल मेरी घोड़ी, हिटलर की चाल। और पुलिस ने सुन लिया, पकड़ के ले गई। बोले हिटलर की प्रशंसा करता है। जमाने जमाने की बात, व्यक्ति व्यक्ति की बात, कुछ लोग आतंक के जुल्म और अत्याचार के पर्याय हो जाते हैं। प्रजापाल ऐसा ही राजा। वो क्या कहता था, कोई परमात्मा नहीं है, कोई देवता नहीं होते हैं, ये कोई धर्म कर्म नहीं होता है, जो कुछ है वो मैं हूं। मैं लोगों का, अपनी प्रजा का भाग्य विधाता हूं। मैं इनको सुखी और दुखी बनाने वाला हूं। मैं ही करता हूं, जो भी कुछ करता हूं, जो कुछ है मैं हूं। और किसी का नाम मत लो। आपने बंधुओं हिरण्यकश्यपु का नाम भी सुना हो। हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद का पिता था, उसकी बात, वो भी यही कहता था। उसका भी यही कहना, जो कुछ हूं मैं हूं और कुछ नहीं। एक बात एक भाई ने बताई, वो हरदोई के थे। हरदोई है ना एक कस्बा, बस ऐसे बात चल पड़ी, वो हरदोई की बात बताने लगे। बोले महाराज ये जो हरदोई है, ये हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, ना इस बात का कोई प्रमाण, मैं तो भाई की बताई हुई बात बता रहा हूं। मैंने कहा वे कैसे? बोले ये हरदोई जो इसका अर्थ होता है, हर परमात्मा दो हैं, एक ऊपर आकाश में, एक धरती के ऊपर मैं हूं, और ये मेरी राजधानी जो है ना, ये इसका इसीलिए नाम हरदोई रखा गया था। और यही हिरण्यकश्यप की बात थी। वो कहता जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, मेरे करने से होता है।
ये प्रजापाल भी इसी तरह का राजा, यही कहता जो भी कुछ है वो मैं करता हूँ, मेरे करने से होता है। पर एक बात समझ लेना, रामायण के अंदर कहा गया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, तुलसीदास ने कहा सो ही नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो जो राजा वो नरक अधिकारी, नरक में जाएगा जो अपने प्रजा को दुख देता और सताता है। पर अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि, वो यही कहता था बस मुझे मानो, मैं हूं सुख दुख के देने वाला। थोड़ी बात आगे, सुर सुंदरी अरु मैना सुंदरी, दो दो पुत्र गुणवंती, रूप ज्ञान सुंदरता में थे, दोनों बहन यशवंती। सुर सुंदरी तो पिता हमको तुष्ट पुष्ट ये करती थी, जिसको सुन सुन राज पिता के अहम भावना बढ़ती थी। राजन सम्मुख विवश हो गए, राज्य के सारे ज्ञानी ध्यानी। सुनो सुनो दुनिया वालों, नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, नमोकार की अटल कहानी। उस राजा प्रजापाल के परिवार की बात, उसके दो बेटियां थी, एक का नाम सुर सुंदरी था, एक का नाम मैना सुंदरी। मैना सुंदरी छोटी थी, सुर सुंदरी बड़ी थी। दोनों ही बेटियां बहुत अच्छी थी और राजा ने उनका लाल पान सब अच्छे से किया, पढ़ाया, बड़ी हो गई, सब अब समझती हर एक बात को। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी के विचारों में अंतर। जो सुर सुंदरी थी उसने समझ लिया पिताजी की मनोभावना कि ये अपने प्रशंसा सुनना चाहते, इनकी प्रशंसा कर दो, कुछ भी करवाओ, इनकी प्रशंसा कर लो बस, फिर तो ये खुश है। और प्रशंसा तो फिर आप जानती हो, सच्चाई का और प्रशंसा का क्या मेल। प्रशंसा तो ये खूब जितनी झूठ बोली जा सके, जितना कुछ कहा जा सके, बस राजा बड़ा खुश होता। सुर सुंदरी इस बात को उसने समझ लिया, इसीलिए वह ऐसी बातें करती थी जिससे उसके पिता राजा प्रसन्न हो, अत्यंत कोई बात, पिताजी आप थे ये तो होना था, आप थे तो ऐसा होना ही था, आप करने वाले हो, आप ऐसे हो। वो हर बात में पिताजी का नाम लेती और कहती आपने ऐसा किया। मैना सुंदरी के विचार भिन्न थे, वह कर्म को मानती थी। किसको भाई हो? कोई बात होती, कर्म की बात है जी, अशुभ कर्म का उदय हुआ ये ऐसा हो गया, शुभ कर्म का उदय हुआ ये ऐसा हो गया। राजा सुनता तो उसे गुस्सा, और राजा कहता क्या तो कर्म कर्म करते रहते, क्या होता है ये कर्म, मेरे सामने ला कर्म को। पिताजी अहंकार करना अच्छा नहीं होता है, कर्म ऐसी चीज नहीं है जो हथेली पर रखकर दिखाई जा सके। ये तो आत्मा को चिमटे बंधे लगे होते हैं कर्म, और जीव के किए होते हैं। ऐसे ही कर्म की सत्ता को स्वीकार करके पाप कर्म से बच करके चलना चाहिए। अच्छे काम तो जब देखो कर्म कर्म करती रहती है, बंद रखा कर इस अपनी बात को,
देखो पिताजी, जो बात है वो ठीक है, मैं आपको नहीं कहूँगी, परंतु कर्म की सत्ता को मैं मानती हूँ। व्यक्ति कर्म के अधीन है। जैसा कर्म होता है उसके अनुसार होता है। व्यक्ति का अहंकार करना व्यर्थ होता है। और परिणाम क्या? राजा के और मैना सुंदरी के यूं विचारों में फर्क आ गया। वह कर्म की बात करते, राजा गुस्सा कर। कर्म की बात तो सुनना नहीं चाहता था। वह तो केवल एक ही बात, जो कुछ हो मैं हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, इस तरह से होता है। सुर सुंदरी दुनिया की भाषा में कहूं, धर्म की भाषा में नहीं, सयानी थी। सयाना उसे कहते, अपना काम निकाल ले वो सयाना। वह पिता को खुश रखती। कोई आज आपने बड़ा न्याय किया, कमाल कर दिया, चाहे न्याय करके आया हो, आपने कमाल कर दिया, राजा खुश। कोई बात होती, पिताजी आज तो ही हो गया, आपने कमाल हो गया, आपने ऐसा कर दिया, राजा खुश। वो खुश रखते, झूठी प्रशंसाएं करते, राजा खुश होता। कहता ये लड़के कितने समझदार। और एक वो है मूर्खा, बात करते रहेगी, कभी कर्म कर्म क्या होता है कर्म। और इस कर्म की बात को थोड़ी सी एक चलते में बात, लखनऊ में एक बादशाह हुआ, नाम था उसका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला खैरात बांटा करता, ने दान दिया करता। भिखारी आते रहते थे, देने वाला कहीं भी कोई हो, पहुंच ही जाते हैं लोग। एक बार दो फकीर जो आपस में दोस्त थे, बोले चलो सिराजुद्दौला को चलते हैं, कुछ लेके आएंगे। दोनों पहुंचे। सिराजुद्दौला जहां में बैठ के खैरात बांटता था वहां पहुंचे। एक ने जा करके एक नारा सा लगाया, ऊंची आवाज लगाया, जिसको न दे मौला उसे दे सिराजुद्दौला। परमात्मा भी जिसको नहीं देता उसको सिराजुद्दौला देता। सुनकर बड़ा खुश हुआ। देखो मेरी इतनी बड़ी बात, जिसको परमात्मा भी नहीं देता उसको मैं देता ना, खैरात मैं बांटता हूं, मैं देता हूं। बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे की तरफ देखा, उसकी तरफ, वो भी बोला, और वो बोला मौला दिलवाए तो मिल जाए, भगवान दिलवाए किसी से तो मिल जाए, कहाँ से मिले। बोले अच्छा चलो आज इसके मौला, इसके भगवान को ही देखते हैं। उसने 2 पैसे उठाए, सिर्फ 2 पैसे। बोले ले, उसने ले लिया। इसमें लेने वाला तो क्या इनकार करेगा। 2 पैसे ले गए, चल दिया, चलता कर दिया उसको। जो पहले वाला था बादशाह ने उसको रोका, तो रुक जा भाई। उसने नौकर के कान में कुछ कहा और नौकर अंदर गया। कहा ये था, एक खरबूजे में 2 अशरफी रख ला। क्या रख ला? 2 अशरफी सोने। और वो थोड़ा सा खरबूजे को खोल करके उसमें रखकर बंद करके फिर लिया। उसने ऐसा ही किया, अशरफी अंदर रख दी, ऊपर से बंद कर दिया। बादशाह को ला के दे, बादशाह ने कहा लो ये ले जाओ। उसने खरबूजा ले लिया, लेके वो भी चल पड़ा। जब चल पड़ा, बाहर मिले दोनों। बोले तुझे क्या मिला? बोले कुछ नहीं, ऐसे अब शब्द कहे। बोले क्या देता? ये खरबूजा पकड़ा दिया मेरे को। बोल क्या करें खरबूजे को? तू अच्छा रहा 2 पैसे। बोले भाई 2 पैसे जो भगवान की मर्जी थी वो मिल गई, 2 पैसे थे अपने किस्मत में, और चलो तेरी किस्मत का। बोले वो खाम खाई में इसको इतनी तारीफ भी करी और दिया एक खरबूजा। वो पहले वाला बोला तू इतना दुखी हो रहा है, मेरे को लग रही है भूख, तो 2 पैसे में इसको बेच देना है। तो 2 पैसे में इसको, बोले ले ले, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, ले ले तेरे को चाहिए तो। बोले ले। उसने 2 पैसे निकाल के उसको दे दिए, उसने खरबूजा उसको दे दिया। बोले तू किधर मांगने जाएगा? मैं इधर जाऊंगा। वो अपने चला गया, वो अपने चला गया। उसने फकीर ने वो खरबूजा खाने के लिए खोला, अंदर से 2 अशरफी निकली। बोले वे कमाल हो गया, परमात्मा ने बताओ किस बहाने से दिया, कैसे दिया, उसे नहीं पता है बादशाह ने ऐसा करा था। वो तो अपना अशरफी पाक खुश खरबूजा उसने खाया, मैं मौज हो गई। वो अपने 2 पैसे लेके चला गया।
शाम को दोनों मिले किसी ठिकाने से। बोले भाई और क्या? बोले भाई सिराजुद्दौला ने परमात्मा ने उसके बहाने से कमाल कर दिया। बोले क्या कमाल कर? बोले मैं अपना को तो 2 शर्फे। बोले 2 शर्फे किसने दी तेरे को? दिखा दे। बोले खरबूजे में से निकली है। भाई परमात्मा डाल लेंगे और तो कौन डालता कर्म के बाद। बोले क्या बताऊं, मैं तो ये कह रहा था। बोले अब क्या किया जा सकता? कुछ ही नहीं। एक दिन उस सिराजुद्दौला को जिसको खरबूजा दिया था वो भिखारी मिल गया। वो सोच रहा था कि वो अच्छी हालत में होगा। 2 शर्फी किसे कहते हैं, इतना उसको इनाम दिया था। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पहचान लिया। बोले रे वो खरबूजे का क्या हुआ? बोला जी वो तो मैंने बेच दिया। बेच दिया तूने? बोले हाँ। किसको? बोले दूसरे वाले भिखारी को। कितने बेचा? बोले 2 पैसे। बोले सत्यानाशी, मैंने तो उसमें 2 शर्फी रखी थी, रखवाई थी तेरे लिए। बोले जी मुझे क्या पता। बात क्या थी कि मौला दिलवाए तो मिल जाए। वहाँ परमात्मा कहते हैं, हम कर्म कहते हैं उस बात को। अपने कर्म का होगा तो जरूर मिलेगा, कर्म का नहीं होगा तो वो कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैना सुंदरी कर्म को मानने वाली थी और ये कर्म की बात कैसे चली आगे और नमोकार मंत्र की क्या कथा आगे कहेंगे।